तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का चैप्टर है पैरामीटर एंड एरियाज। ठीक है ना। इसका एक्सरसाइज है 11.1। इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 500 मीटर और जो विड्थ होती है वो दे रखी है 300 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है इट्स एरिया। एक तो हमें इसका एरिया निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ ए लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट आर कितना है? 10,000 रुपीज है। ठीक है ना। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपीज है। तो हमें बताना है कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी इस लैंड की। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? गिवन। क्या दे रखा है? लेंथ। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है। पीस ऑफ लैंड कितनी देर की है? 500 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कितनी देर की है? 500 मीटर देर की है। ठीक है। और विड्थ कितनी देर की है? विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड ऑफ हमारे पास दे रखी है 300 मीटर। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। लेंथ कितनी है? 500 मीटर है और ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर है। तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15 और उसके बाद 1 2 3 4 0। ठीक है। मीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकल गया? इसका एरिया निकल गया है। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? इसकी कॉस्ट निकालनी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। इतना तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है ना। यहाँ देखो, हमें एरिया पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी कॉस्ट निकालनी। कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी देर की है? 10,000 रुपीज। ठीक है। ठीक है ना। अब हमें कितना निकालना है? इसके लिए लेंथ निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 152 340 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 15 और 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 बन जा 15 और उसके बाद आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ठीक है। ये आ जाएगा इतना रुपीज। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे कर दूं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। ठीक है। पैरामीटर दे रखा है 320 मीटर। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है। देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर
पार्क कितना दे रखा है, 320 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड इक्वल टू दे रखा है कितना, 320, ठीक है। हम साइड निकाल लेंगे तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320, और यहाँ क्या है 4 इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा, अपॉन 4, तो 4 बन जाए 4, 4 8 जा 32, कितना आ गया 80 आ गया, तो साइड कितनी आ गई 80 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बार कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बार इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड कितना है 80 दे रखा है, तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 8 8 जा 64 00 मीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है। आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर, और हमें क्या करना है साथ में पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें पता, और हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है, ठीक है। लेंथ दे रखी है 22 मीटर, और विड्थ इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो एरिया कितना होता है, हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ दे रखी है 22 मीटर इनटू विड्थ, विड्थ को 20 से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है, 440 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आ गया, तो बी फाइंड आउट कर देंगे, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 440 डिवाइड बाई 22, तो कितना आ जाएगा, 22 कम 22, 22 दूना 44, 20, यानी कि 20 मीटर इसकी क्या आ गई है, विड्थ आ गई है 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां देख लो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, यानी कि लेंथ 22 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 22 कितना आ जाएगा 44, और 44 इंटू 2 कितना आ जाएगा 84, ठीक है। 42 इंटू 2 84, 84 मीटर, ये क्या है, पैरामीटर आ जाएगा इसका 84 मीटर, और विड्थ आ जाएगी 20 मीटर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स विड्थ, एक तो इसकी विड्थ निकालनी है, आल्सो फाइंड द एरिया, और साथ में क्या निकालना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन है एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्या देखा, पैरामीटर देखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट
रेक्टेंगुलर सीट कितना देर का है 100 सेंटीमीटर देर का है, ठीक है ना। और दूसरा क्या देर का है, इसकी लेंथ देर की है। लेंथ कितनी देर की है 35 सेंटीमीटर देर की। और हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है इसकी, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, जो कि देर का है 100 सेंटीमीटर, 100 देर का है, ठीक है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि देर का है 100। अब हम क्या करेंगे, देखो एल की वैल्यू है 35, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन ये 2 अपॉन में चले जाएगा, ठीक है। 2 1 2 50, तो ये आ गया है 50। तो एल एल की वैल्यू में मैं लिख देता हूं, तो एल की वैल्यू कितना लिख देंगे यहाँ पे 35 प्लस बी इक्वल टू 50, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 35, जो कि आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में देर का है तो सेंटीमीटर ही आएगा, तो विड्थ कितनी आ गई इसकी 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया एल इंटू बी, ठीक है ना। एल की वैल्यू कितनी है 35 और बी की वैल्यू कितनी है 15, तो 35 इंटू 15 कितना आ जाएगा 15 5 से 75, 15 5 75, ठीक है ना। 7 15 45 और 7 52, 52, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, और विड्थ हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 15 से आंसर, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप से है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो एरिया है स्क्वायर पार्क का और रेक्टेंगुलर पार्क का, वो दोनों क्या है सेम है, यानी कि बराबर है, ठीक है ना। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, और स्क्वायर पार्क की साइड कितनी देर की है 60 मीटर देर की। हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है ना। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो कितनी देर की है 90 मीटर देर की है, ठीक है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें क्या निकालनी है इसकी विड्थ निकालनी है किसकी रेक्टेंगुलर पार्क की, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लो, देखो गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, यानी कि इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ए कितना देर का, साइड देर की इसकी 60 मीटर देर का है ना, स्क्वायर पार्क 60 मीटर, ठीक है ना। और लेंथ देर की है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पार्क, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो कि देर का है 90 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बी हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है एरिया, क्या दे रखा है इक्वल दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है ना। तो वैल्यू रख देता हूं 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एल इंटू बी, एल कितना दे रखा है 90, और विड्थ कितनी है फाइंड आउट करनी हमें, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखो 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर का मतलब 60 इंटू 60, और ये क्या है बी 90 इंटू बी है, तो 90 क्या है अपॉन में आ जाएगा इधर, ठीक है, और इज इक्वल टू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कटा, फिर इसको काट देंगे
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बचेगा 20। तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 40, और 40 की यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर। तो हमारी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो छठवां क्वेश्चन इस टाइप से है, ए वायर इज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि क्या है, रेक्टेंगल के शेप में है, जिसका की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी देर की है, 22 सेंटीमीटर देर की है, ठीक है ना। इफ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर हम सेम वायर को क्या करते हैं, जितना रेक्टेंगल पे लगा हुआ है, जितनी लेंथ जितनी वायर, उतनी ही वायर का हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर शेप बनाते हैं, ठीक है ना, रिबेंड करके। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ आल्सो, तो हमें क्या करना है, जो स्क्वायर शेप बनेगी उसकी क्या करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। आल्सो फाइंड विच शेप इज इनक्लोज मोर एरिया, और कौन सा शेप क्या करता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है, हमें साथ में वो भी बताना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं ले लेता हूं एल, कितना देर का है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना देर का है, ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने ले लिया बी, ये देर का है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो जितना हमारा क्या है, रेक्टेंगल शेप में जितनी वायर लगी हुई है उसी को हम क्या बनाएंगे, उतनी ही वायर का हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये आ जाता है हमारा स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, और साइड को मैं ले लेता हूं ए, यानी कि ये आ गया 4 इंटू ए, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 40, प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है 22, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यानी कि 4 ए, ठीक है। अब देखो 40 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 62, तो 2 इंटू 62, और ये 4 जो यहाँ इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू ए साइड, ठीक है ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 एकम 2, तो एक साइड हमारे पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई है 31, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है 31 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्वायर शेप है उसकी साइड कितनी आ गई है, 31 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना क्वेश्चन को। आल्सो फाइंड द विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, अब हम क्या निकाल देंगे, देखो ठीक है ना। सबसे पहले निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में कितना एरिया कवर करा है, तो एल इंटू बी आ जाता है। एल की वैल्यू कितनी है 40, और बी की वैल्यू कितनी है 22, तो कितना आ जाएगा 088, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेक्टेंगल जो शेप है उसने कितना एरिया कवर करा।
अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू, सॉरी साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है ए का स्क्वायर, तो ए कितना है साइड 31, 31 का स्क्वायर यानी कि 31 इंटू 31 जो कि आ जाता है कितना, 31 का स्क्वायर 961, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो किसने ज्यादा एरिया कवर करा है, एरिया, तो स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 880, और स्क्वायर का एरिया कितना है 961 है, तो ये ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या आ गया, स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया, आंसर। ठीक है। अब देखिए 7 क्वेश्चन इस टाइप से है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और साथ में क्या निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है। ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है कितना, 130 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और उसकी विड्थ दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 130 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसकी विड्थ दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। अब देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हमारे पास दिया गया है 130। ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया गया 130 सेंटीमीटर, इसलिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 130 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 130 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 65 है ना। अब बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, यानी कि एल प्लस 30 इज इक्वल टू 65। ठीक है ना। तो अब हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू आ जाएगी 65 माइनस 30, तो 65 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इसका लेंथ आ गई है। ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है इसका, ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कितना हो जाता है, यहां देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 35, और विड्थ कितनी है 30। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 5 15, और 1 3 3 9, और 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1050 आ गया है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है ना। अब देखो 8 क्वेश्चन इस टाइप से है, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड विड्थ इज 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल, मतलब कोई दीवार है जिसपे की क्या है, एक दरवाजा फिट हो रखा है, जिसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास दी गई है। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड विड्थ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल if the rate of whitewashing the wall is 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखो ये क्या दे रखा हमारे पास, कोई वॉल दे रखी है। ठीक है ना, ये कोई दरवाजा है, और ये दीवार है, और इस पे क्या है, ये दरवाजा है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो वॉल है उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, वॉल की लेंथ कितनी दे रखी है 4.5,
ठीक है ना। और विड्थ कितनी देर की है, 3.6 देर का। और ऐसी जो वॉल है, वॉल की लेंथ कितनी देर की है, 1 मीटर। ये वॉल की विड्थ 1 मीटर और लेंथ कितनी देर की है, 2 मीटर। ठीक है ना, 1 और 2। तो हमें क्या करना, व्हाइट वॉश करेंगे दीवार को, तो दरवाजे पे तो पेंट होगा नहीं। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है कि जो व्हाइट वॉश करेंगे हम इसको, इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या देखा है, लेंथ ऑफ डोर कितना देर का है, 2 मीटर। ठीक है, अब देखो विड्थ ऑफ डोर कितना देर का है, 1 मीटर। ठीक है, अब देखो लेंथ और विड्थ मिल गई, तो एरिया ऑफ डोर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकल गया, एरिया ऑफ डोर निकल गया। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास दे रखा है लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर। ठीक है ना, और विड्थ कितनी देर की है, 3.6 मीटर। विड्थ ऑफ वॉल कितनी देर की है, 6.5 मीटर। ठीक है ना, हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 4.5 इंटू 3.6। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4.5 इंटू 3.6, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30। ठीक है ना, 24 40 27, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। ठीक है ना, और 3 4 12 और 1 13। तो कितना आ जाएगा ये, 0 5 12 1 और 3 तो 5 और 6 और 1, 16.2। ये आ जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दरवाजे पे तो पेंट होगा नहीं, है ना। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, दरवाजे पे व्हाइट वॉश नहीं होगा ना, तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ वॉल कितना है, 16.2, और माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर का एरिया कितना है, 2 मीटर। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 16.2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितने एरिया पे व्हाइट वॉश होगा, 14.2 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉश होगा। ठीक है ना, अब क्या देखा है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो, अब हम कर देंगे, बता देता हूं इसको। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 20 रुपीज है। ठीक है ना, 20 रुपीज है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितने का, 14.2 मीटर स्क्वायर का, कितना आ जाएगा, 20 इंटू
14.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना आ जाएगा ये, जीरो को जीरो, टू फोर जा, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, वन जा टू पॉइंट, ठीक है ना। तो यानी कि ये आ गया कितना रुपए, 284, 284 रुपये, 284 रुपीज आ जाएगा व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिए हैं, एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको 11.2 के लिए। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी हेल्प करते रहना है, उनको वीडियो भेज करके, ताकि वो भी सवालों को कर सकें, ठीक है ना। आप सवालों को अच्छे ढंग से करिए, समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और सवालों को सॉल्व करते रहिए, तभी आपको सवाल आएंगे, ठीक है।